ये कहानी है एक छोटी सी तितली और एक बच्चे की दोस्ती की, जो एक दूसरे से कुछ खास सीखते हैं और मिलकर प्रकृति को बचाने के लिए काम करते हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव को प्रकृति से बहुत प्यार था। उसका दिल हमेशा फूलों, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के आस पास रहने में लगता था। हर दिन सुबह वो अपनी दादी माँ के साथ बाग में जाकर फूलों को देखते थे और तितलियों को उड़ते हुए देखने का मजा लेते थे। एक दिन जब आरव अपने बाग में फिर से जा रहा था, उसने देखा कि एक तितली अपने पंखों को हिलाकर चली आ रही थी। लेकिन तितली का एक पंखा छोटा सा छूटा हुआ था और वो उड़ने में मुश्किल महसूस कर रही थी। आरव ने धीरे से हमें तितली को उठाया और अपने घर ले आया। उसने तितली को धीरे से प्यार से रखा और उसके पंखों का इलाज शुरू किया। आरव की दादी माँ ने उससे कहा, अगर तितली को ध्यान से रखेंगे तो वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। तितली की दोस्ती। आरव हर दिन तितली का ध्यान रखता है। वो तितली को खाना देता है और उससे बात करता है। तितली, जो आरव की आवाज को सुनकर खुश होती थी, धीरे धीरे उसकी दोस्ती अपने दिल में महसूस करने लगी थी। एक दिन जब तितली ठीक हो गई तो आरव ने सोचा कि अब उसे छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपने घर में यानी अपने बगीचे में वापस जा सके। जब आरव तितली को बाग में छोड़ने गया, तब तितली ने उसे अपने पंखों से प्यार से छोड़ा और उसकी तरफ देखा। वो तितली ने आरव के कान पड़ते हाथ से अपने दोस्त की दोस्ती का एहसास दिलाया। आरव ने मुस्कुराते हुए उसे कहा, तुम्हें छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर मैं जानता हूं कि तुम्हें अपने घर जाना होगा। दोस्ती का असर। दोस्ती का असर। आरव और तितली की दोस्ती का असर सिर्फ उन दोनों पर ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लोगों पर भी पड़ा। आरव ने अपनी दोस्ती से दिखाया कि जब हम अपने आस पास के जीव जंतु से प्यार करते हैं तो हम प्रकृति को भी सुधार सकते हैं। उसने गांव वालों को सिखाया कि अगर हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तो हमारी दुनिया और प्रकृति दोनों अच्छे रहेंगे। आरव और तितली की दोस्ती का सफर यह दिखाता है कि एक छोटी सी मदद, एक छोटी सी दोस्ती किस तरह से बड़े बदलाव ला सकती है। जब हम अपने दिल में प्यार रखते हैं तो हम अपनी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। तितली ने आरव को दिखाया कि सबसे जरूरी चीज किसका प्यार और उनकी मदद है। आरव की दोस्ती और प्रकृति की रक्षा। आरव की दोस्ती और प्रकृति की सुरक्षा। आरव को अब यह समझ आ गया था कि प्रकृति को बचाना सिर्फ एक काम नहीं, एक जिम्मेदारी है। वो अब हर दिन तितली के साथ बाग में जाता है और दोनों मिलकर बाग को साफ करते हैं। आरव ने अपने दोस्त तितली को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया था और उन दोनों की दोस्ती से सबको ये सीख मिली कि प्रकृति के साथ हमारा संबंध कितना गहरा और जरूरी है। तितली और आरव की दोस्ती का पहेली, उनकी दोस्ती का सबक। दोस्ती सिर्फ इंसान के बीच नहीं होती, ये प्रकृति और जीव जंतु के बीच भी हो सकती है। आरव ने सिखाया कि अगर हम प्रकृति का ध्यान रखें, उसे समझें और उससे प्यार करें, तो हम अपने आस पास के जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। कहानी की नीति। प्रकृति की रक्षा। हमारी जिंदगी का एक हिस्सा प्रकृति है और हमें उसे बचाना हमेशा जरूरी है। दोस्ती और प्यार। छोटी सी दोस्ती से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। सहानुभूति और देखभाल। हर जीव का अपना महत्व है। आरव की दोस्ती की पहचान। आरव की दोस्ती की पहचान। आरव और तितली की दोस्ती का सफर सिर्फ उन दोनों तक सीमित नहीं रहा। उनकी दोस्ती और प्रकृति के प्रति उनका प्यार बाकी गांव वालों के लिए भी प्रेरणा का कारण बन गया। आरव और तितली ने मिलकर उन्हें यह समझा कि प्रकृति और जीव जंतु के बीच की दोस्ती सिर्फ एक जज्बा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। आरव ने अपनी जिंदगी में यह सीखा कि अगर हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं तो हम अपने आस पास की दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। आरव के साथ जब तितली बाग में उड़ती थी तो गांव के बच्चे भी उन्हें देखते थे और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते थे। आरव ने उन्हें यह बताया कि प्रकृति को बचाना हम सबका काम है, चाहे हम कितने भी छोटे हों या बड़े क्यों न हों। जब गांव के लोगों ने देखा कि जंगल और तितली का सफर प्रकृति को बचाने के लिए था, तो उन्हें भी प्रकृति ने अपना प्यार और समर्पण दिखाया। गांव में एक बदलाव। गांव में एक बदलाव।
गांव में प्रकृति की रक्षा के लिए कई नए कदम उठाए गए। आरव ने अपनी दोस्ती की मिसाल देकर यह साबित किया कि हमारे छोटे काम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। गांव में पेड़ लग गए, बाग को साफ रखा गया और छोटी छोटी बातें जैसे कूड़ा न फेंकना, पानी को बेकार न जाने देना सबको सिखाई गई। आरव ने अपनी दोस्ती के लिए यह दिखाया कि अगर हम मिलकर अपनी दुनिया की रक्षा करें तो हम अपने आस पास के जीवन जंतु को भी बेहतर जीवन दे सकते हैं। तितली की वापसी, द रिटर्न ऑफ चिरपी। एक दिन जब आरव अपने बाग में बैठा था तो वो देखता है कि तितली अपने छोटे पंखों के साथ वापस आ गई है। तितली, जो एक बार आरव से दूर चली गई थी, अब अपने दोस्त के पास आई थी ताकि वो उसे मिल सके। रव की आंखों में खुश। यहां कहानी का भाग 5 है, जो दोस्ती, प्रकृति और आरव और तितली के बीच के बंधन के विषयों को जारी रखता है। भाग 5, दोस्ती की विरासत, आरव और तितली का नया साहसिक कार्य, आरव और तितली का नया सफर। आरव और तितली की दोस्ती अब पूरे गांव में मशहूर हो गई थी। गांव के बच्चे उन्हें देखकर सीखते थे और उनके जैसे दोस्ती करने की कोशिश करते थे। आरव और तितली हर दिन नई जगह घूमते, नए फूलों और पौधों को देखते और हर पल को अपनी दोस्ती के सफर में जीते। एक दिन आरव और तितली बाग के किनारे जा रहे थे जब उन्होंने देखा कि कुछ नए पौधे उग रहे हैं, लेकिन उनमें से कई पौधे मुरझा रहे थे क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल रहा था। आरव ने सोचा, हम इन पौधों की मदद करेंगे। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये खो जाएंगे। तितली ने अपने पंखों से इस बात को समझा और दोनों मिलकर उन पौधों को पानी देने गए। आरव ने अपने दोस्तों को बुलाकर बाग में नए पौधे लगाने में मदद की। आरव का नया काम, आरव का नया कार्य। आरव को यह समझ में आया कि एक छोटी सी मदद भी बड़ा फर्क ला सकती है। जब तक वह और तितली मिलकर काम करते, तब तक सब कुछ आसान हो जाता था। आरव अपनी दोस्ती और प्रकृति की रक्षा में अपनी पूरी मेहनत लगा रहा था। गांव के हर बच्चे को उसने यह बता दिया कि प्रकृति की रक्षा उनकी जिम्मेदारी है। आरव और तितली हर रोज कुछ न कुछ नया सीखते और हर कदम के साथ उनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई। भाग 6, आरव और तितली की विरासत, दोस्ती का पेड़। दोस्ती का पेड़। आरव और तितली की दोस्ती के चलते गांव में एक नए परिवर्तन की शुरुआत हुई थी। गांव के लोग, जो पहले प्रकृति और पशु पक्षियों की अहमियत नहीं समझते थे, अब उन्होंने अपने जीवन में इन चीजों को शामिल कर लिया था। आरव ने एक नई योजना बनाई थी जिसमें हर बच्चा एक पेड़ लगाता था और उसे अपनी दोस्ती और प्रकृति के लिए अपनी शिक्षा का एक प्रतीक समझता था। आरव और तितली ने मिलकर सबसे पहला दोस्ती का पेड़ लगाया था, जो गांव के सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गया। हर बच्चा अपनी कहानी बताता और पेड़ के नीचे अपनी दोस्ती का एक पहेली का पत्ता लिखता। उन्होंने सोचा था कि हर एक पेड़ सिर्फ एक जिंदगी का नहीं, बल्कि सबके बीच की दोस्ती का प्रतीक हो। आरव का सपना सच होता है। आरव का सपना था कि प्रकृति और दोस्ती को एक नए रूप में सबके सामने लाए। उसने अपने सपने को सच कर दिया जब उसने गांव के हर कोने में नए पेड़ लगा दिए और हर पेड़ के नीचे एक छोटा सा पत्ता था जो उसने अपनी दोस्ती के बारे में लिखा। गांव के हर बच्चे के पास अपना एक पेड़ था और उन सब में तितली का भी एक पेड़ था, जो सबको याद दिलाता था कि दोस्ती और प्रकृति कभी नहीं टूट सकती। आरव ने अपने जीवन को इस मकसद के लिए समर्पित कर दिया। उसने हर दिन नए विचार सोचकर प्रकृति की रक्षा की और गांव के बच्चों को सिखाया कि प्रकृति की रक्षा करना उनका फर्ज है। तितली उसके साथ थी, हर कदम पर उसका साथ देने और दोस्ती को और गहरा बनाने के लिए।